नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि स्त्रियों को पास्टर बनने के लिए क्यों मना किया गया है और वो उपदेश क्यों नहीं दे सकते। बाइबल इसके सख्त खिलाफ है कि स्त्रियों को पास्टर बनाया जाए। तो चलिए आज का वचन हम शुरू करते हैं। लेकिन आप निराश और परेशान मत होइए। मैं सारे मसीही बहनों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप निराश और परेशान नहीं होना है आपको, और गुस्सा भी नहीं करना है, क्योंकि देखिए परमेश्वर ने हर किसी को हर एक काम के लिए बनाया है, तो आपके लिए भी काम है। देखिए आज जितने भी मसीही बहनें हैं वे सारे लोग जो हैं, आप किन लोगों को सिखा सकते हैं या ट्रेनिंग ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप ट्रेनिंग जरूर लें ताकि आप अपने बच्चों को सिखाएं। हाँ, एक मसीही स्त्री जो है अन्य जातियों को प्रचार कर सकती है, महिला को प्रचार कर सकती है, लेकिन वो पास्टर नहीं बन सकती। वो जो है कभी भी अपने नाम के आगे पास्टर नहीं लगा सकती और ना ही प्रचारक लगा सकती है। वो सिर्फ महिलाओं को प्रचार कर सकती है, बच्चों को प्रचार कर सकती है, और जो भी अन्य जाति गैर मसीही लोग हैं उन लोगों को भी वो प्रचार कर सकती है। लेकिन मैं तो ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, लेकिन हम बाइबल से भी देखेंगे और बाइबल क्या बताती है। बल्कि बाइबल से ही मैंने बोला लेकिन रेफरेंस नहीं दिया। तो अब देखते हैं कि बाइबल हमें क्या बताती है, और हम ये भी देखेंगे कि अगर स्त्रियों को प्रचार करने दिया गया तो क्या होगा, अगर स्त्रियों को पास्टर बनाया गया तो क्या होगा, और किस लिए स्त्रियों को पास्टर नहीं बनाने के लिए बाइबल हमें मना करती है या बोलती है पास्टर नहीं बनाने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं वचन से। दोस्तों, तो आइए हम शुरुआत करते हैं शुरुआत से ही, यानी कि बिगिनिंग से ही, कि परमेश्वर ने उसे क्यों नहीं चुना। चलिए स्त्रियों को प्रचार करने के लिए क्यों नहीं चुना। तो सबसे पहले उत्पत्ति हम निकालेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 4, 5, 6, 16 और 17 हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 4, 5, 6 में क्या लिखा हुआ है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। तीसरा में देखते हैं, हाँ 4 से, ठीक है, तीसरा अध्याय का 4 से। तब सर्प ने कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहाँ पर कौन, सांप जो है स्त्री को बहका रहा है, फुसला रहा है। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्त्री के साथ जो हादसा हुआ वही स्त्री की मतलब कमजोरी है। सबसे पहले वो बहक जाती है, बहुत जल्दी बहक जाती है ना। तो यहाँ पर जो है, इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को बाइबल कहती है कि स्त्री जो है बहकाई गई पहले, और वो बहक जाती है और वो पाप करने पर मजबूर हो जाती है। तो सबसे पहले आदम को ही परमेश्वर ने चुना, आदम को ही बनाया, और स्त्री का जो सिर होता है, इफिसियों में भी हमने पढ़ा है कि पति का सिर होता है पति, जिस प्रकार से कलीसिया का सिर होता है मसीह। तो हेड कौन है, वो है आदम, हेड जो है मनुष्य है। तो आइए हम और देखते हैं वचन से, और यहाँ पर हम देखेंगे स्त्रियों को कुरिन्थियों में क्या बोला गया है। पहला कुरिन्थी 14 का, जब यहाँ पर हम कलीसिया में बैठे रहने से प्रचारक जो कलीसिया, जो पौलुस खुद बोल रहा है यहाँ पर, कलीसिया में किस प्रकार से स्त्रियों को रहना चाहिए, और उन्हें कोई ओहदा नहीं दी गया है पास्टर या उपदेशक का, है ना। तो चलिए उसको भी हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 14 का उसका 34 और 35 पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 34-35 में क्या लिखा है। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं है, ना कलीसिया में वचन पढ़ें,
है ना। आप पद पढ़ सकते हैं बट कलीसिया में खड़े होकर के वचन नहीं पढ़ना है, कलीसिया में खड़े होकर के प्रार्थना नहीं करना है। आपको वहां पे चुप रहना है, परमेश्वर का वचन को सुनना है। आप मन में वचन पढ़ सकते हैं और आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 34 में, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा। अधीन रहने की आज्ञा, वो भी किसके अधीन में, यानी कि कलीसिया परमेश्वर के अधीन में रहने की आज्ञा दिया गया। जैसे व्यवस्था में लिखा भी है, यदि वे कुछ सिखाना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछे। कुछ सीखना चाहें, यानी कि कलीसिया में ये भी नहीं बोलना है कि पास्टर साहब ये बताइए, पास्टर साहब वो बताइए, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, पास्टर साहब मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ, पास्टर साहब वो मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने उसको सुसमाचार सुनाया। ये सब फालतू बातें कलीसिया में नहीं करना है ना। वहाँ पे परमेश्वर उपस्थित रहते हैं। यदि वे कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, कलीसिया में स्त्री का बातें करना लज्जा की बात है बोल करके लिखा है। फिर जब हम देखते हैं पहला तिमुथियुस निकालिए और उसका दूसरा अध्याय है ना, 11, 12, 13 और 14, 15 को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला तिमुथियुस दूसरा अध्याय उसका 11, 12 और 13, 14, 15 सब यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अब 10 से पढ़ते हैं। पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्री को यह उचित भी है। देखिए, पर भले कामों से परमेश्वर की जो भक्ति करने वाली स्त्रियां हैं उन्हें उचित भी है, यह उचित है। स्त्री को चुपचाप पूरी आधीन से सीखना चाहिए कलीसिया के अंदर, है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं कहता हूं कि स्त्री उपदेश ना करे। यहाँ पे तिमुथियुस को पौलुस ने खत लिखा है कि यहाँ पर कलीसिया जो है, स्त्री जो है कलीसिया के अंदर उपदेश ना करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, पुरुष पर भी आज्ञा ना चलाए, ठीक है, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हव्वा बनाई गई। पहले आदम को महत्व दिया गया है और वही है स्त्री का सिर, है ना। और आदम बहकाया ना गया, आदम कभी बहकाया नहीं गया। जब स्त्री बनी तभी बहकाई गई, है ना। नहीं तो उससे पहले तो सर्प था, वो आदम को बहकाता था लेकिन वो नहीं मानता था, लेकिन वो स्त्री के पास गया। आदम को बोला लेकिन वो स्त्री के पास गया। और फिर उसके बाद स्त्री जो है बहकाई गई, बहकाई में आकर के अपराधीन हुई। तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी, बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी। पर क्या है, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज सारी स्त्रियां संयम सहित विश्वास और प्रेम और पवित्रता में स्थिर हैं क्या? नहीं है तो नहीं हो सकता। तो ये था वचन के अनुसार मसीही स्त्रियों को प्रचार करना या उपदेश करना मना किया गया, उनको पास्टर बनना है मना किया गया है। और किस कारण? वो इस कारण इसलिए क्योंकि स्त्रियां बहकाई गई और पहले आदम बनाया गया। पुरुष को ही ऑथराइज है कि परमेश्वर की कलीसिया का प्रचार करें, और स्त्रियां भी कर सकती हैं, महिलाओं को कर सकती हैं, बच्चों को कर सकती हैं, अन्य जातियों को कर सकती है, बट चर्च के अंदर नहीं, चर्च के अंदर नहीं, कलीसिया में नहीं, है ना। तो प्रचार आप गैर मसीही को बता सकते हैं सुसमाचार, बट मसीही पुरुष के सामने आपको चुप रहना है, कलीसिया के अंदर चुप रहना है। आपको पास्टर नहीं बनना है, आपको कोई ओहदा नहीं लेना है। आप ऐसे ही नॉर्मली आप प्रीच कर सकते हैं महिला को, बच्चों को और गैर मसीही को, लेकिन कलीसिया के अंदर नहीं। तो इस प्रकार से बाइबल हमें बताती है। और एक बात, अगर मसीही औरत, क्रिश्चियन औरत अपने आप को पास्टर घोषित करके वो हर जगह चर्च में प्रचार कर रही है, वचन पढ़ रही है, अपने आप को वो बता रही है ना, तो वो परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन कर रही है, वो पवित्र आत्मा के वचनों का उल्लंघन कर रही है और वो पाप कर रही है। और पाप कर रही है तो वो परमेश्वर के कलीसिया के लायक नहीं है, वो लज्जा की बात है। इस बात को याद रखें, क्योंकि पौलुस जो बोला वो पवित्र आत्मा का वचन है ना। वो परमेश्वर उसे सिखाया है, परमेश्वर ने उसे बोला, संदेश पहुंचा तिमुथियुस को, है ना, और वो इस प्रकार से पहुंचाया। और पहली सदी की कलीसिया में हम कोई भी स्त्री को नहीं देखे कि कलीसिया में वो प्रचार करे। सिर्फ 12 प्रचारक थे और 7 सुनाम पुरुष थे जिसे पौलुस ने चुना था,
हाथ रख करके प्रार्थना किया था, और कोई स्त्री नहीं थी। कुछ लोगों का यह कहना होता है कि अरे पहला सुसमाचार पतरस को मरियम ने दिया था, वो कब्र में गई थी। ये वार्तालाप और बातचीत वाली बात है, वो कलीसिया नहीं है। आप जाओ ना, बताओ ना लोगों को, जाओ हाँ, किसी घर में बैठ करके किसी महिला को सिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक संदेश था कि वहां पे ऐसा हुआ हरकत और ऐसा हुआ, वो कलीसिया नहीं था। कलीसिया के अंदर की बात कह रहे हैं हम, है ना। पास्टर नहीं बनना है, कलीसिया के अंदर की बात, चर्च के अंदर की बात। चर्च किसे कहते हैं मालूम होगा ना। तो स्त्रियां शांत रहें, उपदेशक ना बने, वचन में लिखा हुआ है ना, जैसे कि हमने तीमुथियों में पढ़ा। तो उपदेशक नहीं बनने के लिए बाइबल मना किया है, उपदेशक नहीं बनना है। बाइबल हमें सख्त यहाँ पे मना करता है, और जो बाइबल मना करता है, जो प्रेरित मना करता है, जो वचन मना करता है, वो नहीं करना है, नहीं तो वो पाप कर रहे हैं और वो उद्धार भी नहीं पा सकती। तो फॉल्स टीचिंग ग्रहण ना करें किसी और के मुंह से, लेकिन वचन के अनुसार अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो दोस्तों, इसी तरीके से नए नए शिक्षा को और परमेश्वर के ज्ञान को, भंडार को हम आपके पास लाते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।